हमारे धोनी जी जो है, वो भी जन्म से तो सीख कर पैदा जो है क्रिकेट में नहीं आए होंगे। रघुवर दास जी ने अपना पूरा 25 साल इस जमशेदपुर को दिया है, इस झारखंड को दिया है। उन्होंने अपने एक एक खून से इस जमशेदपुर झारखंड की मिट्टी को सींचा है। हम लोग का अस्तित्व क्या है, महिला का अस्तित्व क्या है? अगर महिला ही पूछे कि आपका अस्तित्व क्या है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो तो अनुभवी लोग हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ। वो मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे और मुझसे हर एक पहलू को मुझसे ज्यादा समझते होंगे। लोकतंत्र की सुंदरता है कि हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है। सभी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। उनके पिछले कई इंटरव्यूज हमने देखे और बातचीत भी उनसे हुई। वो बार बार आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप विधायक बन भी गई तो शासन के पीछे जो चेहरा होगा कोई और होगा, आपको वो मुखौटा बता रहे हैं। उनका तो हमेशा से यही रोना रहा है। तो आप इतना जन प्रचार जो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस पैसे से कर रहे हैं? पूर्वी जमशेदपुर की किन समस्याओं पर आप काम करेंगी, जो स्थानीय लोग हैं जो आपको वोट करने वाले हैं, 4-5 मुद्दे जो आप बता सकते हैं? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी जनमत यात्रा कोल्हान परमंडल में चल रही है। हम जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर पूर्वी से इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं पूर्णिमा साहू और इनके अपोजिट चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार। अनुभव से इनका मुकाबला है। इसके अलावा पूर्णिमा को जो टिकट मिला तो एक आरोप इन पर लगा कि ये रघुवर दास की बहू है और आसानी से टिकट मिल गया। लेकिन इसके पास साथ दूसरा पक्ष ये भी है कि इनके पास रघुवर दास जैसे बड़े राजनीतिक शख्सियत की विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, तो कांटो भरा ताज लेकर भी ये चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब इनकी तैयारी कितनी है, मुद्दों को किस तरह से समझ रही हैं इलाके के, और पूरे झारखंड के सिनारियों में जो जिम्मेदारी इनको पार्टी ने दी है उसको निभाने के प्रति कितना आश्वस्त है, इस बारे में बातचीत करेंगे। पहले तो पूर्णिमा जी आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितनी तैयार हैं इन चुनावों के लिए? आप अपनी तैयारियों से कितनी आश्वस्त हैं? पब्लिक से आप मिल रही हैं, रिस्पॉन्स कैसा है? मैं तो सारी चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मुझे टिकट का जो अनाउंसमेंट हुआ, मुझे टिकट मिला, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। हम महिलाओं को, 12 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अवसर प्रदान किया है। किस लिए प्रदान किया है 12 महिलाओं को अवसर? इसलिए प्रदान किया क्योंकि देख रहे हैं कि हमारे जो देश में महिला को लेकर जो सुरक्षा है उसमें प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ये चाह रहे हैं कि इस महिला सुरक्षा को कौन निपटारा कर सकता है, तो एक महिला ही है जो महिला सुरक्षा में कड़ा कदम उठा सकती है। इसीलिए उन्होंने 12 महिलाओं को टिकट दिया है और मुझे जमशेदपुर पूर्वी से आगे लाकर जमशेदपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। अपने महिला सुरक्षा की बात की, झारखंड में आपकी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर बात कर रही है। पूर्णिमा जी, आप पत्रकार रही हैं, आपका प्रोफेशन रहा है वो, तो मुद्दों को समझ और बेहतर तरीके से है। अभी आप टिकट जब से मिला है, आप क्षेत्र में घूम रही हैं, तो पूर्वी जमशेदपुर को भी और झारखंड में भी महिला सुरक्षा के अलावा किन मुद्दों को आप समझ पा रही हैं जिस पर चुनाव में बात होनी चाहिए? देखिए, ऐसे तो जनता के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं का निवारण करना भी बाकी है। जब हमारी सरकार थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, तब उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की थी महिलाओं के लिए। उसे जेएमएम सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने जो है बाधित कर दिया। वहां पे पूर्ण विराम का निशान लगा दिया है और उसे महिलाओं तक आने से रोक दिया है। बस यही जो योजनाएं हैं उन्हें हर एक महिला तक, हर एक जन तक हमें पहुंचाने का जो है प्रण लिया है और वो हम पहुंचा कर रहे हैं। आप महिलाओं को लेकर, जाहिर सी बात है आप महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रही हैं। झारखंड की जो सरकार है मौजूदा, एक तो मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है, वो लॉन्च की, उसे उपलब्धि बता रही है। इसके अलावा किशोरी समृद्धि योजना है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, ऐसी तमाम योजनाएं गिनाती हैं कि हमने महिलाओं के मुद्दे पर बात किया। भारतीय जनता पार्टी के पास फिर क्या काट है उन मुद्दों का जो उपलब्धि सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गिना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं। उज्ज्वला गैस योजना है, आपकी जो महिला उद्यमी हैं उनको जो 5,000 रुपए जो दिया जा रहा है उद्यम के लिए, उन्हें रिस्टार्ट करने के लिए, उन्हें अपना उद्यम खोलने के लिए, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी ने रखा है। मैंने कहा, पहले भी आपको कहा भी कि बहुत सी योजनाएं हैं जिन्हें लोग जानते नहीं है, उन्हें हमें ये बताना है। बस हम धरातल पर उतर गए हैं। बस यही काम करेंगे कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ये योजनाएं हैं उन तक पहुंचाएं और हमसे जितना बन पड़ेगा, हमसे जितना हो सकेगा, हम अपना जो सेवा है इस जमशेदपुर महानगर को संवारने में लगा देंगे। आप जिस सीट से प्रत्याशी हैं, जरूर इसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है।
आपके ससुर जो हैं रघुवर दास जी 5 बार यहाँ से विधायक रहे लगातार, मुख्यमंत्री इसी सीट से जीत कर बने वो, लेकिन पिछले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़कर। कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? एक तो पहले कि एक सामने आपके जो खड़े हैं अनुभवी हैं, और दूसरा ये कि ये जो सीट है वो विरासत रही है आपकी, उसको भी आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी ने अपना पूरा 25 साल इस जमशेदपुर को दिया है, इस झारखंड को दिया है। उन्होंने अपने एक-एक खून से इस जमशेदपुर झारखंड की मिट्टी को सींचा है। तो अब ये जिम्मेदारी मुझे मिली है कि मैं जो है अपना जो ये झारखंड है, ये जमशेदपुर है, उन्हें संवारूं, क्योंकि जब सरकार बदली तो यहाँ की भी जो स्थानीय समस्याएं थी उस पर रोक लग गया, पूर्ण विराम लग गया। तो उसको मुझे पूरा करना है और मैं बेशक पूरी तैयार हूँ कि अगर मुझे हमारी जनता एक बार एक मौका दे तो मैं उन्हें आश्वस्त देती हूँ, आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं उनकी हर एक समस्याओं को मैं ग्राउंड स्तर पर पहुंच के वो सॉल्व करूँ। अभी आप पर एक आरोप लगाया जा रहा है विरोधी की तरफ से, क्योंकि आप चुनावी मैदान में आरोप लगेंगे। कहा यह जा रहा है कि आपका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, संगठन में आपका अनुभव नहीं है, कुछ लोग आपके बाहरी होने पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा रहे हैं। इसके अलावा आप कह रहे हैं चूंकि आप एक राजनीतिक विरासत है आपके पास, इसलिए आपको टिकट मिल गया। जो आपके राजनीतिक अनुभव और संगठन में आपकी भागीदारी और आपके अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, उसका क्या जवाब है? यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं ही महिलाएं के अस्तित्व पर सवाल उठा रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग का अस्तित्व क्या है, महिला का अस्तित्व क्या है? अगर महिला ही पूछे कि आपका अस्तित्व क्या है तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें पता है कि महिलाओं का अस्तित्व क्या है। महिला अपने घर से निकल कर जब देश को अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जब वो निकल गई हैं देश की सेवा में, तब आप उनसे पूछते हैं कि उनका अस्तित्व क्या है। बस अब वो तो अनुभवी लोग हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ। वो मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे और मुझसे हर एक पहलू को मुझसे ज्यादा समझते होंगे। पर मैं भी यही कहूंगी कि जन्म से हर एक व्यक्ति हर चीज सीख के नहीं पैदा होता है, वो उन्हें एक मौका दिया जाता है। जैसे धर्मेंद्र हमारे धोनी जी जो है, उन्हें वो भी जन्म से तो सीख कर पैदा जो है क्रिकेट में नहीं आए होंगे, जन्म से पैदा हुए तो प्रभावी एकदम से पैदा नहीं होंगे हुनर से। उन्होंने सीखा होगा, उस फील्ड को जाना होगा, वहां उतरे, उसकी जानकारी ली। तो मुझे भी मौका दिया है, हमारे जो केंद्र नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया है। मैं भी धरातल पर उतरूंगी, हर एक जन जन से मिलूंगी। और ऐसा नहीं राजनीति का मेरा ये एकदम नया है, मेरा ससुराल पक्ष राजनीति से पूरा वाकिफ है, तो मुझे उनका जो है मार्गदर्शन अनुभव वो मिलता रहा है। मुझे भी ज्ञात है कि कैसे होता है, मैं पहले पत्रकार रह चुकी हूँ, तो मुझे इन चीजों का अनुभव है। मैं जानती हूँ कि कहाँ किन चीजों में, किन मुद्दों में कैसे निर्णय लिए जाते हैं और कैसे जन समस्याओं को सुना जाते हैं। हमारी मीडिया जो है, हमारी मीडिया चौथी स्तंभ कहलाती है यहाँ की देश की। मीडिया का यही है रोल कि जनता की बातों को उच्च स्तर तक पहुंचाना। हम एक माध्यम है, मीडिया जो है एक माध्यम है जो जनता के नीचे की आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। मैंने वो माध्यम पार कर चुका है, तो मुझे पता है कि कौन से जो रोड़े हैं जो इस माध्यम के बीच में आते हैं, तो मैं उन्हें खत्म करने का पूर्णतः प्रयास। पूर्णिमा जी, जैसे कि आपने भी बात किया कि मेरा ससुराल पक्ष जो है लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है उनका, तो जो बात आपके पक्ष में जाती है वही आपके खिलाफ में जाती है जब विरोधियों की बात आती है। आप पर लगता है परिवारवाद का आरोप कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा परिवारवाद के खिलाफ कहती रही, झारखंड में कांग्रेस पर सवाल उठता रहा, राहुल गांधी पे सवाल उठता रहा, सोरेन परिवार पर सवाल उठता रहा, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो आपने भी वही किया। आपका क्या जवाब है इन आरोप? यही कहना चाहूंगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानती है, पूरे देश को अपना परिवार मानती है। और ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है, सभी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। अब केंद्र नेतृत्व ने ये मौका मुझे दिया है तो मैं लड़ रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बात होनी चाहिए कि परिवारवाद या आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। उनके पिछले कई इंटरव्यूज हमने देखे और बातचीत भी उनसे हुई। वो बार बार आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप विधायक बन भी गई तो शासन के पीछे जो चेहरा होगा कोई और होगा, आपको वो मुखौटा बता रहे हैं। उनके जो ये आरोप हैं, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप, या आपका क्या जवाब है इस पर? मैं जैसे जिनकी सोच होती है वो वैसा ही देखते हैं, और जो जैसा होता है वैसा वो सोच रखता है। तो मेरा यही मानना है कि मैं सकारात्मक सोचती हूँ और सभी को सकारात्मक दृष्टि से देखती हूँ, और अपना जो लक्ष्य है, अपना जो मेरा मार्ग है वो मैं क्लियर देख रही हूँ कि मुझे जनता का जो है प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और
मुझे ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, मैं अपने लक्ष्य को देख रही हूँ और उस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे जितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप महिला प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। चुनावी राजनीति से इतर आपसे एक सवाल जो बनता है कि झारखंड में आदिवासी बहुल इलाका है। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं हॉस्पिटल में जो गर्भवती महिला है वो प्रसव उनको सुरक्षित नहीं मिला, वो दम तोड़ देती हैं। ये कई गर्भवती महिलाओं को हमने खटिया में मरीजों को ढोए जाते देखा या उनको ढोए जाते देखा। झारखंड में कुपोषण महिलाओं में एक बड़ी समस्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अभी सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगर आप विधायक के तौर पर सदन में पहुंचती हैं, तो ये जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं खासतौर पर महिलाओं को लेकर, क्या समाधान सुझाएंगी? जी, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने महिला को लेकर बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं। मैं बार-बार आपको यही कह रही हूँ, क्योंकि वो उन तक पहुँच नहीं पा रही है। बीच में रोड़े जो आ रहे हैं, वो योजनाओं को उन तक पहुँचाने नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ है महिलाओं का स्वास्थ्य। अगर वो स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा, तो वो घर परिवार सँभाल पाएगी, वो अपने समाज को सँभाल पाएगी। तो वो स्वास्थ्य भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और वो योजनाओं को भी लागू कर दिया है, बस उन तक पहुँच नहीं पा रहा है। वही पहुँचने के लिए अगर हमारी सरकार बन जाती है, तो सारी योजनाएँ डोर टू डोर जो है जनता आप कह रही हैं कि केंद्र की जितना योजनाएं संचालित हैं, उस पर रोड़े अटका रही है राज्य सरकार। अब मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी जो हैं पश्चिम जमशेदपुर से, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया रह गया, वो हमें मिला नहीं, इसलिए हम विकास की बहुत सारी योजनाएं संचालित नहीं कर पाए। वो आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार बहुत सारे विकास के काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि केंद्र ने रोड़े अटकाए हैं। उनका तो हमेशा से यही रोना रहा है कि हमारा ये बकाया है, केंद्र नेतृत्व ने दिया नहीं है और ये बाधित कर रहा है। तो आप इतना जन प्रचार जो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस पैसे से कर रहे हैं? बस अब आप समझ लीजिए और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बस आखिरी सवाल स्थानीय मुद्दे पर कि पूर्वी जमशेदपुर की किन समस्याओं पर आप काम करेंगी? जो स्थानीय लोग हैं, जो आपको वोट करने वाले हैं, 4-5 मुद्दे जो आप बता सकते हैं। देखिए, जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं बहुत सारी जगहों पर गई हूँ, वहाँ कहीं नाली जमाव की समस्या, जल उपलब्ध आपूर्ति की समस्या, बहुत सारी समस्या अभी सुनने को मिल रही। कहीं लिफ्ट जो है बना नहीं है और बुजुर्ग वहाँ रह रहे हैं। बहुत सारी समस्या मैं सुन रही हूँ। अब इस समस्याओं को नोट डाउन करके रख रही हूँ ताकि मैं इसे कभी भी ना भूलूं। सबसे पहले इन समस्याओं पर मुझे काम करना है और ऐसे तो जनता की बहुत सारी समस्या होती है, मैंने पहले भी कहा है, जिससे आप भी वाकिफ होंगे। अब हम जनता तक जब तक पहुंचेंगे नहीं, हमें उनकी समस्या पता कैसे चलेंगी? तो बस हम पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं हमें सुनने मिल रही है और अगर हमें जनता मौका दी, हम बिल्कुल निश्चित तौर पर उस समस्याओं का निवारण करेंगे। और मैं महिला हूँ, मैं उन्हें आश्वासन देती हूँ कि मैं ये काम अवश्य करूंगी, मुझ पर भरोसा करें। चुनाव प्रचार की व्यस्त दिनचर्या से आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूर्णिमा साहू। पत्रकार रही हैं लंबे वक्त से, रघुवर दास की बहू हैं। इसके अलावा भी इनकी एक अपना अस्तित्व, अपनी पहचान है और पत्रकार जो चौथा स्तंभ जैसे ये कह रही थी, तो वो संभाला है इन्होंने। अब प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है और कांटों भरा ताज लेकर चल रही हैं। बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि अगर रघुवर दास की बहू होना पॉजिटिव पक्ष लोगों को लग रहा है कि टिकट मिल गया, तो ये भी है कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। तो देखना होगा कि जब चुनाव आएगा तो जनता किसके हक में अपना फैसला सुनाती है, डॉक्टर अजय कुमार या पूर्णिमा साहू। हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहे हैं लगातार चुनावी क्षेत्र से। फिलहाल इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है, कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।